Hello, hello. So again, very, very good morning to all of you and very, very welcome in JK sir classes. आइए जरा अभी का जो हमारा पार्ट है अकाउंटिंग प्रोसेस, बिल्कुल प्यार से, बिल्कुल ध्यान से समझिए। सुनिए जरा, स्टार्टिंग में हमने जो आपसे थोड़ी बहुत डिस्कशन की है वो मैं आपको बताऊं। सबसे पहले हमने कहा अगर अकाउंट समझना है, अकाउंटिंग समझना है, तो सबसे पहला बिजनेस इन्वायरमेंट में आइए, ये समझिए कि बिजनेस क्या हो। आपको मैंने बताया कि बेटा बिजनेस यानी व्यापार। अगर हम लीगल टर्म में डिफाइन करें तो बिजनेस मीन्स व्हाट यू नो, एनी ट्रेड, एनी कॉमर्स or any manufacture or any adventure or concern in the nature of trade, commerce or manufacture having an object of making profit। मतलब क्या? बिजनेस यानी व्यापार हम किसको कहते हैं? किसी भी ट्रेड को व्यापार कहते हैं। ट्रेड का मतलब समझते हैं, बाइंग एंड सेलिंग, बाइंग एंड सेलिंग। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब समझते हैं, मेकिंग देन सेलिंग। यानी कोई भी ट्रेड है, कोई भी मैन्युफैक्चर है या कोई भी उसी प्रकार की एक्टिविटीज है, अगर उसके पीछे हमारा उद्देश्य प्रॉफिट कमाना है तो उन एक्टिविटीज को और सीरीज ऑफ एक्टिविटीज को एक ही नाम से जानते हैं, जो नाम है बिजनेस। बेटा बिजनेस दुनिया का कोई भी हो, हर बिजनेस का एक ही ऑब्जेक्ट, जस्ट टू अर्न द प्रॉफिट, नथिंग एल्स। अच्छा, कोई भी बिजनेस को अगर बेटा प्रॉफिट कमाना है तो बिजनेस नीड टू परफॉर्म सो मेनी एक्टिविटीज, राइट? कई सारी एक्टिविटीज करने पड़े। भाई मान लो हमने बिजनेस की शुरुआत की, कुछ पैसे लाने पड़ेंगे, फिर उससे कुछ फिक्स एसेट्स खरीदेंगे, कुछ रॉ मटेरियल्स वगैरह खरीदेंगे, स्टाफ रखेंगे तो सैलरी देंगे, हो सकता है किराए पे मकान लिया, रेंट दिया, तो कई सारी एक्टिविटीज होगी। अब इन एक्टिविटीज का रिजल्ट क्या रहा जो हमने किया, अगर ये जानना है तो हमें इन एक्टिविटीज को कहीं न कहीं लिख करके रखना पड़ेगा। जो बच्चे कल हमने एक्स्ट्रा क्लास भी ली थी, मैंने बताया था कि इन एक्टिविटीज को जहां कहीं भी लिख करके रखते हैं उस जगह का क्या नाम है बच्चों? अकाउंट। और लिखने के लिए जिस लैंग्वेज का हम यूज करते हैं उस लैंग्वेज का नाम अकाउंटिंग। जानते बिजनेस क्या है? कोई भी काम करते हैं अगर उसके पीछे हमारा ऑब्जेक्ट प्रॉफिट कमाना हो तो बिजनेस है। जो एक्टिविटीज हम करते हैं उन एक्टिविटीज को शायद आपको याद होगा हमने दो भागों में बांटा। कौन कौन सा? ट्रांजैक्शन और इवेंट्स। बोलना नहीं है बेटा कुछ भी, ट्रांजैक्शन और इवेंट्स। अब इन एक्टिविटीज का रिजल्ट अगर जानना है तो इन एक्टिविटीज को हमें कहीं ना कहीं लिख करके रखना पड़ेगा। जहां भी लिखेंगे उस जगह का नाम अकाउंट, और लिखने के लिए जो लैंग्वेज होगा उस लैंग्वेज का नाम अकाउंटिंग। सो यू नो अकाउंटिंग इज अ बिजनेस लैंग्वेज, बिजनेस की भाषा है। हम अपनी बात आप तक पहुंचाने के लिए किसी न किसी लैंग्वेज का सपोर्ट ले रहे हैं, हाँ या ले रहे हैं। वैसे बिजनेस के बारे में लोग जानना चाहते हैं और क्यों जानना चाहते हैं ये भी हमने आपसे डिस्कस किया। आज आप सोचिए ना, आपके पास 2 लाख 4 लाख 5 लाख रुपए पड़े हैं, आपको किसी कंपनी के शेयर्स खरीदने, तो उस कंपनी के बारे में कुछ जानना चाहेंगे कि नहीं? कि आंख बंद करके शेयर्स खरीद लेंगे? जानना चाहेंगे क्या? आप सबसे पहले खुद सवाल पूछिए कि आपके पास जो पैसे हैं आप किसी बिजनेस में जो लगाना चाह रहे हैं, क्यों लगाना चाह रहे हैं? कमाने के लिए। तो किसी कंपनी के शेयर्स खरीदेंगे तो सबसे पहले तो देखिए कंपनी कमा रही है कि नहीं, तो उसका इनकम स्टेटमेंट देखेंगे, फिर हम उनके बैलेंस शीट्स को देखेंगे, मतलब सब कुछ सेटिस्फैक्टरी रहा तो हम उनमें पैसे लगाएंगे। तो बिजनेस में क्या कमाया, क्या नुकसान हुआ, बिजनेस की पोजीशंस क्या है, यहां तक पहुंचने के लिए सबसे पहले हमें बिजनेस की एक्टिविटीज को लिखना होगा। और लिखने के लिए हमारे पास लैंग्वेज है अकाउंटिंग। सो हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या होता है, हमें इसी लैंग्वेज को सीखना है, अकाउंटिंग लैंग्वेज। जैसे आपने बताइए कई सारी लैंग्वेजेज आज तक सीखे हो, भाई इंग्लिश आपने सीखा था कि नहीं, या आंख खुली थी तभी से अंग्रेजी में बोल रहे थे?
सीखा था ना, हिंदी भी सीखा था ना, वैसे ये भी सीखना है। अच्छा, हर लैंग्वेज के सीखने की जो शुरुआत होती है उस लैंग्वेज में यूज होने वाली शब्दों से। भाई आपने इंग्लिश सीखा तो अंग्रेजी में शब्द सीखे होंगे, नहीं? क्या आपको पता है अंग्रेजी में शब्द कितने होंगे? हैं? किधर से आवाज है? कितना भी 26 तो लैटिन हो। मैंने पूछा शब्द कितने वर्ड्स, और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ सारे बच्चे जानते हैं। अच्छा मैं बोलता हूँ, आप कहिएगा कि आपने सुना था कि नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, सुना था नहीं? These are the kinds of words known as parts of speech. शब्द भेद यानी शब्दों के भेद। अच्छा कभी आपने सोचा ये जो इंग्लिश में इतने शब्द होते हैं इनको 8 कैटेगरीज में जो डिवाइड किया गया, क्यों किया गया? क्या कारण था इसके पीछे? हम लोग तो सिंपली पढ़ लेते हैं, नहीं तो सामने आया चलो पढ़ लो, मतलब ये नहीं समझ रहे कि हम पढ़ क्यों रहे। अगर आपने सारे शब्दों को सही से पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा उसमें कि हर शब्दों के उस लैंग्वेज में अलग अलग रूल्स, अलग अलग यूजेस, उनके डेफिनेशन को पढ़िए। जैसे मैं कहता हूँ प्रीपोजिशन, क्या मतलब हुआ? द वर्ड which comes before a noun and pronoun and denotes the relationship with one another. The संबंधवाचक शब्द। Conjunction, the word which joins two or more words, phrases, clauses, etc. संयोजन, सारे शब्दों के अलग अलग रोल है, प्रोनाउन का अलग रोल है, तो सारे शब्दों का अलग रोल है। जहां पे पूरा का पूरा एक पिक्चर है, पिक्चर में दीज ऑल आर आर्टिस्ट। वैसे अकाउंटिंग भी एक लैंग्वेज है, तो ये भी लैंग्वेज जो हमारा भाषा जो तैयार हुआ होगा इस लैंग्वेज में यूज होने वाले शब्दों से, क्या कहते हैं? सही बात है। क्या आपको पता है अकाउंटिंग लैंग्वेज में जो शब्द हैं वो शब्द कितने तरह के हैं, बांटा गया है? बोलो, सब जानते हो, तुम सारे बच्चे जानते हो। अकाउंटिंग वर्ड्स। अच्छा आप पूछना मत मुझे, बट कहने के अच्छे से ऐसे मत पूछा करो। सुना था कि नहीं कभी? नहीं सुना था? तो इसी की बात तो मैं कर रहा था आपसे। अच्छा देखिए, अकाउंटिंग लैंग्वेज में जो शब्द यूज होते हैं वो शब्द मुख्य रूप से दो तरह के, एक तो पर्सनल, एक इम्पर्सनल। अब इम्पर्सनल के दो, एक तो रियल और एक नॉमिनल। आपको नहीं पता कि इन्हीं तीनों शब्दों से पूरी भाषाओं का डेवलपमेंट हुआ? अच्छा अब देखिए, जब रिकॉर्डिंग करते हैं आप लोगों ने जो गोल्डन रूल पढ़ा था, आई एम सॉरी रटा था, जो रटा था आपने पर्सनल में नहीं रटा था। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, रियल में डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल में क्या रटा था वैसे? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। मैंने आपसे पूछा भी था कि बेटा डेबिट क्यों करते हो इसे, तो अक्सर करते हैं, शुरू से करते आ रहे हैं, आगे मत पूछो। खैर एक बात बताइए, आप लोगों ने पढ़ा तो है ये भाई, पर्सनल में क्या पढ़ा था? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द, बोलो फटाफट। रियल में डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और नॉमिनल में डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। मतलब जो अब सब जो पर्सनल में जो पर्सनल वर्ड्स है उसके लिए वो रूल है, जो रियल वर्ड्स है उसके लिए वो रूल है, और जो नॉमिनल वर्ड्स है उसके लिए वो रूल्स है। अगर जरा सोचिए गलती से कोई वर्ड रियल है, आपने समझने में गलती कर दी, उसको पर्सनल मान लिया,
या पर्सनल है आपने नॉमिनल मान लिया, या नॉमिनल है आपने रियल मान लिया, तो सोचो जरा, पहचान अगर तुमने गलत कर दी तो रिकॉर्डिंग गलत। रिकॉर्डिंग करने के बाद क्या बनाते हैं बेटा, लेजर, वो भी गलत। लेजर के बाद क्या बनता है, वो, उसके बाद पीएल, बैलेंस शीट्स, उसके बाद तो समझ ही सकते बिजनेस का। तो अब बताइए, इन शब्दों को अगर आपने समझने में, पहचानने में गलती कर दी तो आपका मामला समाप्त है कि नहीं। थोड़ा सा मैं आपको हिंट देता हूं, जैसे अगर मैं अंग्रेजी में कहता हूं मिस्टर राम, ये क्या है, नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव एडवर्ब है, क्या नाउन है, कैसे पता चला, नाउन है, बस नाउन। नाउन के डेफिनेशन में, noun is a naming word, it includes the name of person, place, things, animals, etc. Because Mr. Ram is the name of person, that's why that is not. तो ऐसा इधर भी तो कुछ होगा डेफिनेशन। देखिए, it includes the name of person only। पर्सन में केवल पर्सन का नाम आएगा, रियल में नेम ऑफ रियल एसेट्स ओनली। यहां पे नेम ऑफ expenses, name of losses, name of income, name of gains। ठीक है, मैं हिंट भी कर रहा हूं। ठीक है, अभी ऐसे आपको ना जानते पढ़ने में मजा नहीं है, लगता है मुझे कुछ पूछना पड़ेगा, है कि नहीं। भाई जो कॉमर्स वाले बच्चे ये सब तो पढ़ाई हो, तू तो बोलना मतलब मैंने तेरे पहचान लिया। हाँ, तुम पहले भी हमारी क्लास में बैठ चुके है ना, देखा। जो पहले वाले लोग होते हैं ना, वो जवाब जब देते हैं ना, तो उसके जवाब देने का अंदाज देखते हैं, एकदम मेरी जुबानी कैसे बोल जाएंगे, इसका मतलब कहीं ना कहीं आए हैं। चलिए, अब जब एक बात बताओ बेटा जी, गलती से इन शब्दों की पहचान आपने गलत कर दी तो आपको पता है ना, रिकॉर्डिंग भी गलत हो जाएगा। रिकॉर्डिंग गलत तो सारा मामला समाप्त। तो मैं कुछ पूछूं क्या, एक बार ऐसे पूछा था मैंने, कुछ पूछूं क्या आपसे, आपको बताना कि पर्सनल है, रियल है या नॉमिनल है। प्राइस भी रखो, लेकिन इस बार जीत जाओगे आप, आज मेरा दिन सही नहीं चल रहा। चलो ठीक है, रखता हूं। आपको बताना है कि 10 पूछूंगा, 10 के 10 सही बताना, एक भी गलती और मामला खराब, फाइन। आपको बताना है ये पर्सनल है या ये रियल है या ये नॉमिनल, तीन ऑप्शन है आपके पास। और खुद समझ में आएगा, अगर ये नहीं पता तो फिर बिल्कुल खराब हो गया मामला आपका। बोलना नहीं है, बोलना नहीं है, मैं ऑप्शन दूंगा, केवल हाथ उठाने। शब्द है हमारा आउटस्टैंडिंग रैंक। चुप। चलिए, सब तैयार हैं। चलिए, ऑप्शन ए ये पर्सनल है, तीन हाथ है पर्सनल। ऑप्शन बी ये रियल है, रियल भी है।
तुम लोग सारे कोरोना वाले हो ना, कोरोना इम्पैक्ट नॉमिनल है। तू किधर, तो हाथ उठाने का, लेकिन तेरा हाथ डाउन ही रहेगा। पर्सनली वो भी रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। Wages paid for installation of machine. तो मंत्र कोई नहीं पढ़ेगा, केवल हाथ उठाना है। चलिए रेडी, रेडी। चलिए ऑप्शन ए ये पॉसिबल है, 1 2 3 4 5, मैं गिनती करूंगा तो 2-4 हाथ तो उठ ही जाएंगे। तुम तो कुछ भी नहीं सोचते हो, साफ सुथरा गलत पर्सन में पर्सन का नाम आएगा यार। अच्छा ऑप्शन बी रियल है, 1 2 3 4 5 6 नॉमिनल, नॉमिनल। तुम किधर, अच्छा तुम बताओ रियल क्यों? यस, वेजेस रियल क्यों? देखिए अभी तुम लोग को कैपिटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पढ़ाया, आपको जवाब देना चाहिए था कि सर ये वेजेज हमने मशीन के इंस्टॉलेशन पे पे किया है, तो इससे मशीन डेबिट होगा, वेजेस का तो एग्जिस्टेंस ही समाप्त हो गया। तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, सो मशीन अकाउंट विल बी डेबिटेड, राइट है ना? बेटा केवल कह देने से नहीं होगा, आपको जवाब देना पड़ेगा। जो बच्चे मान लो जिनको नहीं पढ़ा वो नहीं जवाब देने समझ में आता, बाकी आप लोग क्यों नहीं दोगे? अच्छा बैंक हमारा एसेट्स होता है या लायबिलिटी? एसेट्स। अच्छा, कंफ्यूज करने के लिए चलिए ऑप्शन ए बैंक जो है हमारा पर्सनल है, बी रियल, तो हाथ उठाया किसी में, सी नॉमिनल, फिर से ए पर्सनल, बी रियल, सी नॉमिनल। अच्छा ये हाथ नहीं उठाएगा, कहीं खाना का उठाऊंगा पूछ लेंगे कि ये क्यों है। पर्सनल। अच्छा अभी तक बताना 3 के 3 किन किन के सही हैं, सच्ची बोलो, आईसीआई के सौगंध। एक बच्चा है, 2 है। अच्छा भी हमारे पास भी तो 7 हैं। इनकम टैक्स पेड, मजा आएगा। अच्छा तुम लोग सोचो, बाकी लोग सोचो, जब ये नहीं आता तुम लोग एंट्री कैसे पास करते थे? डेबिट क्रेडिट तो करते होंगे कैसे? आंख बंद करके जो नाम पहले जुबान पे आ जाए उसको डेबिट करो, और बाद में ढूंढो क्रेडिट किसको करना है, कुछ मिला तो ठीक है, नहीं तो टू कैश। चलिए सो रेडी, रेडी। ऑप्शन ए ये पर्सनल है, बी रियल है, सी नॉमिनल है,
हाउ टू डू यार, एवरीबॉडी टू पार्टिसिपेट प्लीज। आज ना जुगाड़ लगा के आएंगे, पूजा पाठ करके आए क्या सारी सही जवाब दे गई। अब एक ही बचा है ना, वो तो गायब हो गया, उसने इस बार जवाब नहीं दिया, आप देखा ही नहीं मैंने उसको, बाजू वाले का थे। अब एक ही बचा। अब जानते हो कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा, तो और लग नहीं रहा आस, मतलब जो बड़े बड़े तैराक होते हैं ना वो किनारे पे ही उठते हैं। डिस्काउंट अलाउेबल। अब तो आसान आसान ही पूछूंगा, इससे भी किसी को फंसना हो, फंसेगा नहीं तो नहीं फंसेगा। रेडी? ऑप्शन ए ये पर्सनल है, तुम्हें फिक्स कर रखा है पर्सनल में अपना कि नहीं, बस इसी में उठाना है। ऑप्शन बी रियल है, ऑप्शन सी नॉमिनल, चेंज करना पड़ेगा थोड़ा सा। चलिए रेडी? इसमें गलत सर, अब क्या रेडी? सब तो गलत ही हो गया। चलिए ऑप्शन ए रेडी है ना? ऑप्शन ए ये पहुंचता है, ऑप्शन बी ये रियल है, नॉमिनल, बेटा नेट प्रॉफिट पर्सनल है, ग्रॉस प्रॉफिट थोड़ी नहीं। अभी मैं नेट ही लिखने की सोच रहा था, मैंने लगा फिर हाँ रुक जाएगा, इसलिए मैं तभी कर। बेटा ये हम इसलिए डेमो दे रहे हैं ना कि सारा बताएंगे क्यों है ये। ऐसे मैंने कह दिया ये पर्सनल है, कह दिया रियल है, कह दिया नॉमिनल है, तो आप पूरी मान लो। बाग बकरी चाय का ऐड आता है, देखते हो? जाते हैं बहन जी एक चाय देना, छोटू जरा चाय लेके आइयो, एकदम बना बनाया चाय आता है, चाय एकदम बनाओ। बोला अरे चाय मांगा, चाय पत्ती, बोला पियो तो सही। अगर हम बोले कि बाग बकरी चाय सबसे अच्छी है, तो आप ऐसे थोड़ी नहीं मानोगे, पियोगे तभी तो जानोगे। तो बेटा ये एक्चुअली जानते हैं चक्कर क्या होता है ना, कई बार डायरेक्ट पढ़ाने आ जाता हूँ ना कि बेटा ये पढ़ा रहे हैं आज, ये तो आता है सेम क्वेश्चन, ये तो आता है। अगर किसी पूछ लो कि रियल एसेट्स क्या होता है, तो आई डोंट थिंक सो इक्का दुक्का को छोड़ के कोई प्रॉपर जवाब दे पाए। एसेट्स नहीं पूछ रहा हूँ, रियल एसेट्स क्या होता है। हमने यहाँ पे क्या लिखा है बेटा, देखिए पढ़िए क्या लिखा है, नेम ऑफ रियल एसेट्स ओनली। नेम ऑफ एसेट्स मैंने नहीं कहा, नेम ऑफ रियल एसेट्स का। डेटर भी हमारे एसेट्स है, बट दे आर नॉट रियल एसेट्स। इंटरेस्ट रिसीवेबल भी हमारे एसेट्स है, बट दे आर नॉट रियल एसेट्स। सो व्हाट इज रियल एसेट्स? खैर अब देखो जरा, अगर ये सब चीज नहीं समझ पाओगे तो बेटा बताओ अकाउंटिंग में तो आधा अधूरे कचरे ही रहोगे, तब तो हाथ पैर हिलता रहेगा। देखते हैं जैसे देश कमजोर हो, बड़े बड़े बिल्डिंगें इमारतें खड़ी हो जाती हैं और एक हवा का झोंका है सारी जमीन पर। खैर चलिए सबको तो हरा ही दिया दर्शन है मेरा। आइए अब जरा समझाते हैं।
हमने बेटा कहा पर्सनल में यहाँ पे केवल नेम ऑफ पर्सन है, केवल व्यक्ति का नाम आएगा। अब आपके मन में तरह तरह की सवाल उठेंगे, तीसरे आउटस्टैंडिंग रेंट भी किसी व्यक्ति का नाम होता है? नहीं, पर्सनल में बात करते हैं इसकी। बट बिफोर कमिंग टू दैट, हम यहाँ पे ये शब्द है जो बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखे हैं। सही बात है बेटा, बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखे हैं, और पर्सनल में क्या लिखना है? पर्सन का नाम लिखना है। पर पहला सवाल ये बनता है, किसी बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में किसी व्यक्ति का नाम हम क्यों लिखते हैं? सवाल तो है, किसी पर्सन का नाम हम बिजनेस के बुक्स में क्यों लिखते हैं? जैसे मैं आपसे सवाल, नॉन कॉमर्स वाले मुझे अपना चेहरा दिखाते हो, बस एक एक बार हाथ उठा के फिर से, 1 2 3 4, आप नॉन कॉमर्स हैं पक्का? ओके, जैसे मैं आपसे पूछता हूं एक बात, जैसे क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? आशीष। इधर से। अच्छा आशीष भाई, एक बात बताइए, सपोज करिए आप एक दुकानदार हैं, मैं आपकी दुकान पे एकदम सिंपली सोचना है, मैं आपकी दुकान पे आया, मैंने आपसे 10,000 रुपए का सामान लिया और आपको 10,000 रुपए हमने पे कर दिए, क्या आप मुझसे मेरा नाम पता पूछेंगे? क्यों? तो सर आपने सामान लिया, आपने पैसे दिए, मुझे आपसे क्या लिखा जाए? निकलो। अच्छा कंडीशन 2, मैं आपकी दुकान पे आया, मैंने आपसे 10,000 रुपए का सामान खरीदा और मैंने कहा आशीष भाई पैसे ना अगले महीने दे पाऊंगा मैं। आपने कहा सर चलो ठीक है, नाम पता पूछेंगे? पूछेंगे? पूछेंगे या लिख करके भी रखेंगे? लिख करके रखेंगे। क्यों लिखेंगे भाई? हम आपके हैं कौन? कौन है? तो देनदार हो सर आप हमारे, सामान लेंगे पैसे तो दिए नहीं, देना पड़ेगा। तो बेटा पर्सन का नाम बिजनेस के बुक्स में कब लिखा जाएगा पता है? जब किसी व्यक्ति से आपको पैसे लेने हो या देने हो। ना लेना है ना देना है तो उसका नाम लिख करके हमें क्या कुंडली बनानी है उसकी? तो पर्सन का नाम बिजनेस के बुक्स में कोई कंडीशन में लिखा जाएगा, या तो किसी व्यक्ति से पैसे लेने हो या किसी व्यक्ति को पैसे देने हो, तो पर्सन का नाम है। अब जो हमारे पर्सन होते हैं ना बेटा यहाँ पे, वो 3 टाइप्स के होते हैं। ये भगवान चल रहा, एक तो होते हैं नेचुरल, एक आर्टिफिशियल। अच्छा नेचुरल, आर्टिफिशियल, और तीसरा भी मैं लिखूं रिप्रेजेंटेटिव। नेचुरल, आर्टिफिशियल एंड रिप्रेजेंटेटिव। नेचुरल, नेचुरल का मतलब प्राकृतिक मान, यानी नेम ऑफ नेचुरल तो मैं सारे बच्चों को देख रहा हूँ, इसमें नए बच्चे भी हो, देख रहा हूँ कि नहीं तुम लोग को? तो देखिए, नेम ऑफ नेचुरल ह्यूमन बींग्स, किसी भी प्राकृतिक मानव का नाम, जैसे राम, श्याम, अकबर, बीरबल, जॉन, ऐसे ही होता है, आशीष, हसीस, तो जो भी आप नाम ले लीजिए, दे ऑल आर नेचुरल पर्सन। सीता, गीता, लड़की का नाम नहीं लेंगे दिलों गुस्सा हो जाएगी। तो दे ऑल आर नेचुरल पर्सन। मतलब नेचुरल का क्या मतलब? प्राकृतिक मानव, जिसको प्रकृति ने क्या क्या मानव है, देखने के लिए आंख है, सुनने के लिए कान है और भी है सब कुछ, तो ये सब नेचुरल पर्सन। अब मैं जो कह रहा हूं मेरी बात समझ पा रहे हैं क्या? बोलो ना हाँ के ना। हाँ, तो आप भी नेचुरल पर्सन है, और अगर नहीं समझ पा रहे तो दिमाग नहीं है आपके पास, फिर आप नेचुरल नहीं है। हाँ और क्या, अब नेचुरल नहीं है तो फिर दूसरा वाला बाजू वाला आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल में जानते हैं
नेम ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी संगठन का नाम ले लीजिए। दे आर ऑल्सो पर्सन। अच्छा एक बात बताइए, आप इतने सारे बच्चे बैठे हैं, हैव यू पेड द फी? फी पे किया? ओके किया है। किसको? किसको? जेके साथ क्लासेस को। आपने ये नहीं बोला रमेश सिंह, आपने ये नहीं बोला डॉक्टर शंकर सिंह को, आपने बोला जेके साथ क्लासेस को आपने फी पे किया है। अच्छा जब देने लेने की बात होगी तो किसी न किसी पर्सन से ही तो देने होगा। ये थोड़ी तो इस बिल्डिंग को पे किया सर, इस एयर कंडीशन को पे किया, टेबल को पे किया, इसको तो नहीं पे किया ना। यू पेड टू जेके साथ क्लासेस, सो यू नो जेके साथ क्लासेस इज आल्सो पर्सन बट नॉट नेचुरल बट आर्टिफिशियल। ये होते हैं कृत्रिम मानव। जैसे नेचुरल होता है गॉड मेड एंटिटी, और ये जो आर्टिफिशियल होता है मैन मेड एंटिटी। जैसे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के नाम, एसबीआई बैंक, पीएनबी बैंक, जेके साथ क्लासेस, डीएलएफ, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ये सारे ऑर्गेनाइजेशन के नाम, दे ऑल आर आर्टिफिशियल पर्सन। अब सुनिए, नेचुरल तो नाम से आपको समझ में आ जाएगा, बोलिए हाथ देना आ जाएगा, आर्टिफिशियल भी आ जाएगा, बड़ा आसान है। जानते तकलीफ कहां है? रिप्रेजेंटेटिव। और क्यों तकलीफ है ये भी मैं बताऊं, क्योंकि जितनी भी गलती अभी आपसे करवाई ना, इसी ने करवाया। आप कहते थे नॉमिनल, मैंने कह दिया पर्सनल, आप भी सोचते यार ये क्या चक्कर है, तो ये इसी ने गलती करवाया। अब देखिए कैसे। रिप्रेजेंटेटिव में क्या आएगा, तो ये सुनिएगा। जैसे आपने इंग्लिश में बेटा प्रोनाउन पढ़ा होगा, प्रोनाउन, प्रोनाउन क्या होता है? नाउन के जगह पे हम जिनको यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं? हम रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए। अब राम वाज द किंग ऑफ अयोध्या, राम किल्ड रावण, राम मैरिड सीता। अरे कितनी बार राम राम करोगे? उसके नाम पे जो कुछ और यूज कर। राम वाज द किंग ऑफ अयोध्या, ही मैरिड सीता, ही किल्ड रावण। अब ये जो ही है, क्या किसी पर्सन का नाम होता है ही? नहीं, लेकिन पर्सन के नाम के जगह पे हम सब यूज कर रहे हैं। सो रिप्रेजेंटिंग मिस्टर राम, तो इसको भी हम कहेंगे पर्सन है और रिप्रेजेंटेटिव। जैसे भी हमने आशीष भाई से पूछा कि आशीष भाई मैंने आपसे 10,000 रुपए का सामान उधार खरीदा, आप मेरा नाम लिख करके रखोगे हाँ या ना? लिखोगे? तो मेरा नाम है रमेश सिंह, आप मेरा नाम लिखते हो रमेश सिंह, तो मैं कौन सा पर्सन? नेचुरल। नेचुरल बोलो यार, दिमाग है मेरे पास। अच्छा, मेरे नाम की जगह आपने पर्सन का नाम रमेश सिंह लिखा। अच्छा, रमेश सिंह का नाम क्यों लिखा आपने? कारण बताओ। क्या? मैंने आपसे उधार लिया, मतलब क्या? आपको मुझसे पैसे लेने हैं, तो मैं कौन हूं आपका भाई? क्रेडिटर नहीं, डेटर। क्रेडिटर का मतलब लेनदार, डेटर का मतलब देनदार। तो मैं आपका देनदार हूं हिंदी में, और अंग्रेजी में डेटर हूं। तो अगर आप मेरा नाम लिखते रमेश सिंह तो नेचुरल हो गया, लेकिन मेरे नाम के जगह आप सब यूज करते हैं डेटर। तो डेटर वर्ड किसके नाम के जगह पे यूज किए? रमेश सिंह के नाम के जगह पे। जानते डेटर, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। डेटर, जैसे कि मान लो आशीष ने आपको सामान उधार बेचा, विवेक भाई, तो वो आपका नाम लिखेंगे, तो आपका नाम लिखेंगे तो अगेन आप डेटर है उनके, तो आपका नाम लिखेंगे तो आप नेचुरल, आपके नाम के जगह सब यूज होगा डेटर। तो रिप्रेजेंटेटिव, डेटर एक कॉमन, जिन जिन से पैसे लेने हैं ना आपको, उन सब के नाम के जगह पे आप चेक देते हो डेटर। रिप्रेजेंटिंग, मान लो आपने किसी से सामान उधार खरीदा, सामान तो आपके पास आ गया, पैसे आपने दिए हाँ या ना? नहीं दिए, देना पड़ेगा। तो जिनसे भी लिया, मान लो मुझसे लिया, रमेश सिंह से लिया, तो रमेश सिंह का नाम लिख करके रखोगे ना अपने यहाँ, क्योंकि आपने सामान तो लिया, पैसे तो दिए नहीं, पैसा दोगे ना। तो जब तक दे नहीं देते, मैं आपका कौन? क्रेडिटर।
अच्छा मेरा नाम लिख करके रखते हो तो रमेश सिंह, तब तो नेचुरल। रमेश सिंह के नाम पे देखो वर्ड यूज करते हो क्रेडिटर, रिप्रेजेंटेटिव, आर्टिफिशियल किससे बोलते। मान लो आपने सपोज करो किसी दुकानदार है यहाँ पे एबीसी एसोसिएट्स, उनको सामान आपने उधार बेचा और एबीसी एसोसिएट्स का नाम लिखा तो आर्टिफिशियल, और उनके नाम पे जगह आपने शब्द यूज किया डेटर, रिप्रेजेंटेटिव। तो यहां पे रिप्रेजेंटेटिव में डेटर, क्रेडिटर और भी बहुत कुछ आएगा, लंबे लिस्ट है, बट उसके कारण के साथ मैं आपके सामने लाऊं। अब देखिए बिजनेस के बुक्स में या तो पर्सन का नाम लिखा जाएगा, और पर्सन का नाम कब लिखा जाएगा बेटा, दो ही केस है, बोलो कौन कौन से, या तो पर्सन से मैं पैसे लेने हो या तो पर्सन को मैं पैसे देने हो, यही दो केस है। अच्छा पर्सन का नाम लिखा जाएगा या अदर देन पर्सन का, या तो पर्सन का नाम लिखा जाएगा या अदर देन पर्सन का। अब अदर देन पर्सन को हम कहते हैं इम्पर्सनल। अब इम्पर्सनल में दो तरह की चीजें आएंगी, रियल और नॉमिनल। रियल का क्या मतलब होता है बच्चे, वास्तविक, जो वाकई में होता है। नॉमिनल का मतलब अवास्तविक, अवास्तविक। जैसे अब एक बात बताइए, आप लोग बच्चों एक बात बता, क्या कभी आपने भूत प्रेत पिशाच चुड़ैल समथिंग समथिंग देखा है? नहीं देखा? मैं तो रोज देखता हूं। आप लोगों ने देखा है किसी ने? नहीं देखा है? शादी हुई थी? टीवी में? अच्छा टीवी में एक बड़ा बड़ा अच्छा होता है नहीं? अच्छा जितने भी पहले ना हॉरर टाइप के सीरियल वगैरह आते थे, भाई सब उसमें चुड़ैल भूत वगैरह सब बनाते हैं। अच्छा कभी आपने एक चीज महसूस किया कि ये जो चुड़ैल भूत प्रेत पिशाच है औरतों को ही क्यों बनाया जाता है? एक बार मैंने ये सवाल अपनी घरवाली से पूछ लिया, 2 दिन खाना नहीं मिला। सही नहीं? अच्छा आपने देखा कभी मर्दों को देखा भूत बनते हुए? मतलब देखो जो मैंने देखा हूं मैं बोल रहा हूँ, डोंट टेक इट पर्सनली, कोई भी अपने दिल पे मत लेना। तो मतलब एक मतलब निकल गया उसको। अच्छा एक चीज, तो कभी किसी ने नहीं देखा है, पर बताओ दुनिया उसका अकाउंट करती है कि करती है? आज भी कभी अंधेरे में कहीं जाओ, भाई साहब एक सीरत तो हो ही जाती, कोई कह दे कि इधर ना भूत प्रेत के साथ रहता है तो सीरत तो हो ही जाती। हाँ डर तो लगता ही है। हाँ लेकिन हम लोग को शादीशुदा लोगों को नहीं लगता, क्योंकि हम लोग यूज टू हो चुके होते हैं। हाँ अच्छा मैं आपको मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं आपको साबित करके दिखाऊं। ये जो नॉमिनल है ना, नॉमिनल का मतलब अवास्तविक, यहाँ पे मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा भूत प्रेत पिशाची होता है। जो बच्चे शुरू दिन क्लास में आए थे, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको एक्सपेंडिचर एक्सपेंस लॉस के बारे में आपसे बात की थी, कुछ याद है? खाप करके बैठे है यार। हमने कहा कि हमारे बिजनेस से एक भी रुपया गया या जाएगा, अगर उसका ऑब्जेक्ट है कि हमारे बिजनेस को कमा करके देगा, तो हमारे बिजनेस का एक्सपेंडिचर हमारा एक्सपायर्ड हो गया और उसका बेनिफिट भी हमें मिला। एक्सपेंसेस, एक्सपेंडिचर एक्सपायर्ड हो गया बट उसका बेनिफिट हमें नहीं मिल पाया, लॉस। याद आया? अच्छा आ गया। वैसे मैं लिखाऊंगा आज ये हमारी इसमें तो लिखा नहीं है मुझे, बट एक बार उस समय भी मैंने बताया था। तो बताइए चाहे मैं एक्सपेंसिव की बात करूं चाहे लॉसेस की बात करूं, ये दोनों एक्सपायर्ड है या अनएक्सपायर्ड है? बताओ सर। एक्सपेंडिचर एक्सपायर्ड हो गया, बेनिफिट मिल गया, एक्सपेंड, इसका मतलब आप लोग पलट करके नहीं देखते कि जो हो गया सो हो गया, तो जो बीत गई वो बात गई। मानव और बेहद प्यारा था, पढ़ लिया खत्म, क्यों बात देखा जाएगा।
तो कभी पलट करके देखा? वैसे पूछ रहा हूं। अच्छा अभी पलट रहा है जमात मालूम, बॉटल पानी एग्जाम्पल गिरा करके सब दिखाया था। यहां तक बताया था देख मैं क्लास ले रहा हूं, तेरे पैसे का बेनिफिट समाप्त हो रहा है और तेरे समझ में आ जाए तो एक्सपेंस, नहीं समझ में आया तो लॉ। अब और कैसे समझाता है? दिमाग घर पे रख के आता है, लेके आए फिर कभी कभी। सुनिए, तो एक्सपेंडिचर हमारा एक्सपायर्ड हो गया और उसका बेनिफिट मिल गया तो क्या होगा? एक्सपेंसिव। एक्सपायर्ड हो गया, बेनिफिट नहीं मिल पाया, लॉस। अच्छा बताइए, चाहे एक्सपेंस की बात करूं चाहे लॉस की बात करूं, दोनों क्या है? एक्सपायर्ड या अनएक्सपायर्ड? एक्सपायर्ड है ना, एक्सपायर्ड। अच्छा एक्सपायर्ड का मतलब जिंदा या मुर्दा? कहते हो ना एक्सपायर्ड हो गया, मतलब क्या, जिंदा या मुर्दा? मुर्दा। तो एक्सपेंस लॉस दोनों जिंदा आइटम या मुर्दा आइटम? तो मुर्दा आइटम भूत प्रेत पिशाच नहीं होगा तो कौन होगा? मुर्दा ही तो होता है, भूत प्रेत पिशाच वगैरह। और कमाल की बात जानते हैं, हमने आपको बताया था दो स्टेटमेंट बनाए, एक तो परफॉर्मेंस स्टेटमेंट यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और एक बैलेंस शीट। अकाउंटिंग प्रोसेस में बताया था, नहीं ये भी नहीं आया वो समझ में? अच्छा बिल्कुल कोई। अच्छा ये लोग, अच्छा एग्जाम कब है आप लोग के? ईयर बताओ, ईयर 2022। इलेक्शन भी होनी चाहिए ना? नहीं है, मतलब ऐसे पढ़ रहे हैं कि लग रहा है कि 2030 में एग्जाम दे रहे हैं। भाई साहब हम लोग का क्लास में इतिहास होता था, क्लास में एक बार सिंसियरली कोई चीज को सुन ले, बजा लेके निकल जाए वो, क्योंकि कम से कम 20 बार रिवाइज करता है। एक बार पलट लिया, उसको देख रहा हूँ देख रहा हूँ देख रहा हूँ। और हम लोग तो इतने छोटे छोटे बच्चों वाले एग्जाम्पल देख करके समझाते हैं, अगर अब ना समझ में आए तो फिर बेकार बात है। अब सुनिए, हम तो ये तक कहते हैं, दो स्टेटमेंट बनाते हैं, एक तो पीएल और एक बैलेंस शीट। जानते प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज नथिंग बट शमशान घाट। अब देखो कैसे, बताओ पीएल में क्या जाता है? जितने नॉमिनल नेचर के आइटम है सारे ट्रेडिंग पीएनएल में जाते हैं, जितने नॉमिनल नेचर के आइटम है सारे ट्रेडिंग पीएनएल में जाते हैं, और जितने पर्सनल और रियल नेचर के आइटम है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट एक सीट है, जिस जिसका बैलेंस है वो उधर जाएगा, और जो जो निकल लिया वो पीएल में। पीएल में वो शमशान घाट है बेटा, वहां पे कर्मों का लेखा जोखा होता है। वे आपने पूरे साल जो कर्म किए उसका रिजल्ट क्या रहा? एक भी जिंदा आइटम आपको वहां पे नहीं दिखेगा, सारे डेड आइटम दिखेगा, जिसका बेनिफिट समाप्त हो चुका है। और जिसका बचा हुआ है, बचा हुआ यानी बैलेंस, जिसका बैलेंस है वो बैलेंस शीट है, और जो समाप्त वो ट्रेडिंग पीएनएल है। अब देखिए, तो यहां पे रियल एंड नॉमिनल की बात हो रही है। रियल में हमने लिखा है सारे रियल एसेट्स हैं, और सुन लो मेरी बात, अभी मैं एक एक चीज आपको ये बता रहा हूं। अगर मैं किसी दिन मैंने पूछ लिया, जिसका जवाब नहीं आएगा, मैं कसम से बताता हूं ईसा मसीह पर मैं एकदम टांग दूंगा। अभी जितना समझना है समझो। रियल में हमने कहा केवल रियल एसेट्स आएगा। नाउ द क्वेश्चन की व्हाट इज रियल एसेट्स? सर बैंक भी हमारे एसेट्स है, बिल्स रिसीवेबल भी हमारे एसेट्स है, बट दे आर नॉट रियल एसेट्स। अच्छा एक चीज बताओ, आप लोग मूवी देखते हो पिक्चर में, पिक्चर में हीरो होता है, हीरो का मतलब मेन कैरेक्टर, मतलब हीरो मतलब जो अच्छे काम करता हो, जो साहसी हो बहादुर हो, है कि नहीं? इज दे रियल हीरो? क्या वो रियल हीरो? नहीं ना, पर्दे पे ही तो है बस। रियल हीरो कौन है? हमारे सोल्जर्स वगैरह, मतलब जो अच्छे काम करते हैं। आप भी हो सकते हो, मैं मेट्रो में जा रहे हो, कोई महिला को देखो, आंख बंद कर लो, तो यू कैन ऑल्सो बी रियल हीरो। हाँ अक्सर बालक लोग तो खूब करता है, जाएगा जहां पे बुजुर्ग वाली सीट पे, जब बुजुर्ग को देखिए,
अच्छा, इधर मैंने एक्चुअली काफी अच्छा अनुभव है। मैंने कुछ दिन तक इधर पिछले महीने मैंने मेट्रो से काफी ट्रेवल किया, मतलब पिछले 3-4 साल तो बिल्कुल ही नहीं चढ़ा था, मैं मेट्रो से काफी ट्रेवल किया था। तो कहीं कहीं ऑब्जर्वेशन हो जाती है। अरे एक तो मैं जा रहा था फरीदाबाद, मतलब भाई साहब इतनी पचाल सब लोग होते हैं, एक महिला सीट पे बैठा हुआ है, कई सारी महिलाएं भी एकदम सेलेक्ट होती हैं, आया देख भी लिया, देख रहा बैठा हुआ तो कुछ बोलते नहीं, ठीक है बैठे नहीं। एक आई लेडी, थोड़ा सा एकदम से चढ़ी ना, जब जैसे मैं लग गया आज तो कुछ पंगा है, ये उठ तो रहा नहीं है, और मेरी आदत क्या, मैं खड़ा ही रहता था, तो खाम का कोई ना कोई उठा दिया था, इससे मुझे खड़ा ही रहो। तो वो महिला आई, पहले तो 1 मिनट खरीदी, उसको भूल रही है, तो वो भी अपने में मस्त मोबाइल लेकर के, तो बोले एक्सक्यूज मी जी, हाँ, ये महिला सीट है। अच्छा, हाँ, बोले दिख नहीं रहा आपको, महिला सीट है, ऐसे लिखा, तो बोले लिखा हुआ है ना, जाके वहां बैठ। अच्छा, उठाएंगे। तो ऐसे ऐसे भी लोग होते हैं, बट मैं आपसे कहता हूँ अच्छे लोग भी होते हैं दुनिया में, आप जैसे लोग भी। तो रियल ही, वैसे हम बात करें रियल हीरो को, तो जो वाकई में हीरो, जो वाकई में साहसी, जो वाकई में अच्छे काम करता है। मैं आपको कहता हूँ रियल एसेट, एक संपत्ति, रियल वास्तविक संपत्ति। वास्तविक संपत्ति क्या होती है? ऐसी कोई भी चीज जिसके अंदर रेवेन्यू जनरेशन पावर है, जो आपको रेवेन्यू जनरेट करके दे सकता है, वो आपका रियल एसेट है। एनीथिंग, वेदर टेंजिबल और इनटेंजिबल, whether owned by you, not owned by you, if they have the revenue generation power, they can generate revenue for you, they are the real asset for you. एक चीज बताओ, आप लोग हमारी क्लास को ज्वाइन किए, मैं बार बार पूछता रहता हूँ, ये इसमें लोग बैठे हो, बैठने का मतलब ये बोलो हाँ कि ना, ये तो आप लोग एक, ये भी हमारी फ्रीक्वेंसी को कमा के दिया। अच्छा एसी मतलब रखो, अच्छा एसी ये चल रहा है, क्या इसके पेमेंट किया बोले हाँ किया, ये आपको नहीं लगता ये भी कमा करके देगा? मतलब आप देख रहे हो ऑर्गेनाइजेशन के जितने रिसोर्स को कंज्यूम कर रहे हो, आपको पता है इन सब का आपने पेमेंट किया है। दे ऑल आर जनरेटिंग रेवेन्यू फॉर जेकेएससी। हम तो कर ही रहे हैं, बाकी सारी चीजें कर रही है। अच्छा इसके अलावा देखिए, इस मार्केट में आप आए हैं, अभी आप सबको पता है बेटा, मार्केट की स्थिति बड़ी खराब हो गई है। काफी मार्केट सीए का मार्केट सिंक्रोनाइज हो गया है, क्योंकि जानते हैं मतलब आजकल सीए में इंस्टीट्यूट वाइज से एडमिशंस भी बड़े कम हो गए, एडमिशन भी बड़े कम हो गए बच्चों, मतलब एक तो जानते हैं लॉन्ग ड्यूरेशन कोर्स है, काफी मेहनत करवाते हैं, उसके बाद भी रिजल्ट आएगा नहीं आएगा, भाई साहब कहने को तो 4-4.5 साल के कोर्स है, थोड़ा बहुत डाइवर्जन हुआ आपके दिमाग में तो वो मल्टीपल होता चला जाएगा। नहीं भाई, एक आध दो बार हुआ तो साल बढ़ गए, ऐसे करके कई सारे लोग तो 20-20 साल से लगे रहते हैं। और इफ यू आर नॉट सीरियस, हाँ मैंने एक चीज देखा है, जो सिंस डे वन फोकस होता है, सिंस डे वन, आज हमने ज्वाइन किया, 5 साल बाद हमारे नाम के आगे सीए लगा होना चाहिए, कोई बटन नहीं, हम और मेरा टारगेट, इसके अलावा दुनिया में कोई नहीं, वो डेफिनेटली एकदम टाइम पे सफलता पा लेता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि थोड़े थोड़े आज के डेट में, एक तो कोरोना का भी इम्पैक्ट रहा, एडमिशन थोड़े कम हो गए, नहीं तो कई सारे बच्चे मुझे जानते हैं, ये इनके भी भाई हमसे पढ़ चुके हैं जो फाइनलिस्ट हैं, काफी सारे ये हैं। अभी तक के अपने टीचिंग कैरियर में मैंने कम से कम 40,000 स्टूडेंट को पढ़ाया, कम से कम बता, एक एक बैच में 400-500 का स्टूडेंट का वर्थ होता है, और मैं फीस सबसे ज्यादा चार्ज करता हूं। इस मार्केट में आप एक बार चक्कर मारेंगे, हर बिल्डिंग के ऊपर एक बोर्ड दिखे और सब लोग लिखता है कि भाई बेस्ट कुछ, बेस्ट, पता नहीं उनको कौन टैग दे दिया। अब सुनते जाइएगा, हम इन कंपैरिजन टू दे फी भी ज्यादा लेते हैं,
अब कहीं किसी ने लिख दिया अपना थी 35,000, जाइएगा तो 10,000 में एडमिशन ले लेगा 12, जो उन लोग का एक ही ऑब्जेक्ट है, छोड़ना नहीं। जितना नेगोशिएट करोगे कम से कम पे आ जाओगे। लेकिन क्या हमारे यहाँ फी में कोई नेगोशिएशन हुआ आपके साथ? आप आए होंगे, हम कहते कि हमारे हमारी ये फी है, अभी तो हमने कम कर दिया, अभी तो 35,000 रुपए ले रहे थे, आप लोग में 25 कर दिया गया, कोरोना इम्पैक्ट, तो ये कर दिया। आप अगर 25,000 की फी है, प्रॉम्प्ट पेमेंट पे 10% ऑफ है। अगर आप कहेंगे नहीं जी हमें 22,000 मान लो 500 ले रहे हैं, अगर आप कहेंगे 22,499 रुपए, वो भी एक्सेप्टेबल नहीं जो है सो। फिर भी आप मैं बताऊं, कई सारे लोग के अभी बैच नहीं शुरू है हमारे पास, फिर भी एक रीजनेबल वर्थ है, बच्चे हैं आते हैं। क्यों आते भाई? हम फी भी ज्यादा लेते हैं भाई, हर कोचिंग क्लास में जाएंगे, एसी फैसिलिटीज हर जगह, फिर भी हमारे पास क्यों? कुछ तो कारण है। क्या? क्वालिटी तो आपको आकर के पता चलेगा। अभी तो मैंने क्या बोला, जब वक्त खराब चलता है, अभी बच्चे मान लो डेमो के लिए आते हैं, क्योंकि हमारे पास सीट्स है। मैं सही बताऊं, एक समय अगर जो आप लोग में से मेरा नाम पता है सीए रमेश, आपके कुछ सीनियर्स वगैरह होंगे जिनको आप जानते हैं जो सीए कर रहे हैं, जाकर पूछिएगा उनसे कि मतलब ये डेमो की तो बात ही छोड़ो, पैसे देकर के एडमिशन नहीं होता। तो समय समय की बात है, मार्केट ही मारा गया पूरा, फिर अब होगा। तो जानते क्या होता है, जब आप आएंगे तब आपको क्वालिटी का पता चलेगा। और एक चीज बताऊंगा, कोई भी बच्चा, कोई भी स्टूडेंट, स्टूडेंट तो स्टूडेंट ही होता है, आकर के 1 2 दिन 4 दिन में टीचर को क्या जज कर लेगा? बताइए क्या जज कर पाएगा? भाई पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा तब जज नहीं कर पाएगा टीचर को, ये तो 2 4 दिन में। ये तो अब एक ट्रेंड चला है, मार्केट में ट्रेंड चल रहा है। अच्छा डेमो, तो ठीक है भाई, जब तो ट्रेंड चल रहा है तो हम भी ट्रेंड में आए हुए भाई आ जाओ डेमो ले लो। लेकिन कोई क्या ले गया यार, बच्चे इतना ना समझ थोड़े होते, उनको सबका पता होता है, नहीं तो 10 जगह पूछ करके। आज देखिए जो भी, अगर हमें हमारे टर्म्स एंड कंडीशन पे कोई फी दे जाता है तो दैट्स ड्यू टू गुडविल। आपको बताइए दुनिया में इससे बड़ा एसेट कुछ नहीं होता, गुडविल। एक चीज बताइए, आप लोग से मैं पूछता हूँ, आप लोग कपड़े कपड़े धुल के आते हैं, धुल के पहनते हैं, या ऐसे ही गंदा रहता है? धुलते होते हैं। तो आपके घर में कौन सा सर्फ यूज होता है वैसे? कौन सा बेटा? सर्फ एक्सेल। भाई आपके घर में कौन सा सर्फ यूज होता है? एरियल। अभिषेक जी आपके घर में कौन सा सर्फ यूज होता है? कौन सा बेटा? विल। देखिए सारे लड़कों को पता है, लड़कियां कोई जवाब नहीं देंगी। आपके घर में कौन सा सर्फ यूज होता है? हाँ? घड़ी। अच्छा, और आपके घर में? नहीं पता है? हाँ मुझे पता है, लड़कियों को ऐसा कुछ नहीं पता होता। सुनिए, तो अब देखिए मेरा सवाल कितना गंदा है। मैंने क्या पूछा आपसे कि आपके घर में कौन सा सर्फ यूज होता है? आपको ये नहीं पता कि सर्फ इज नॉट द नेम ऑफ द प्रोडक्ट, सर्फ इज द नेम ऑफ द कंपनी। सर्फ एक कंपनी का नाम है, सर्फ किसी प्रोडक्ट का नाम खुद है। लेकिन मैंने पूछा आपके घर में कौन सा सर्फ यूज होता है? घड़ी, कोई पेना, कोई एक्सेल, कोई कुछ सब बोला ना आपने। अब एक चीज बताओ, सोचो जरा, जिस प्रोडक्ट, जिस कंपनी के नाम पर उस प्रोडक्ट को जाना जा रहा है, आज आप सर्फ एक्सेल खरीदने जाए 1 किलो पाउडर, मेरे ख्याल से कितने का मिलता है? कुछ आइडिया? 150 के करीब तो खरीदते होंगे। और फेना है ना 55 रुपए किलो, 55 रुपए किलो। देख रहे हैं कितना फर्क है? क्या दोनों की क्वालिटी में इतना ज्यादा फर्क है? जी नहीं, नो। यहाँ तो फर्क है विश्वास में, फर्क है बेटा भरोसे का। आपको सर्फ एक्सेल पे भरोसा है। आज आप जाते हैं, आप देखिए कई बार आप जाके वॉशिंग पाउडर खरीदने जाते हैं, बोल देते हैं कि नहीं भैया बिल वाला सर्फ दे रहे, भैया फेना वाला सर्फ दे रहे, भैया वो पतंजलि वाला मैगी देना। तो क्या कह देते हैं कि नहीं? कई बार आप खुद बताइए। मैं तो जाके पापा, वो ना मेरी बेटी कह रही थी, पापा वो ना
पेप्सोडेंट वाला कोलगेट ले लेंगे। देखिए ये होता है इमेज, ये होता है गुडविल बेटा, और ये विश्वास कोई एक दिन में नहीं बनाता है, काफी मेहनत करनी पड़ती है, काफी मार्केट में अच्छे परफॉर्मेंस देने पड़ते हैं, तब जाकर के लोगों का ट्रस्ट जीतता है। और एक बार ट्रस्ट जीत लिया ना, उसका उस ट्रस्ट के बेस पे वो कितने दिन खाएगा, नो वन कैन इमेजिन। तो आपको लगता है कि नहीं ये बहुत बड़ा एसेंस होता है किसी बिजनेस में। तो मैंने क्या बोला, कोई भी टेंजिबल और इंटेंजिबल ऑब्जेक्ट, टेंजिबल का मतलब बेटा जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, इंटेंजिबल जिसको देख छू तो नहीं सकते बट महसूस करते हैं, महसूस करते हैं, तो हम महसूस करते हैं। अब जैसे गुडविल, क्या आप देख सकते हैं क्या किसी का, नहीं, महसूस कर सकते हैं। तो चाहे टेंजिबल हो चाहे इंटेंजिबल हो, अगर वो उसके अंदर रेवेन्यू जनरेशन पावर है और जो आपके बिजनेस को कमा करके दे सकता है, तो आपके बिजनेस का रियल एसेट्स है। रियल एसेट्स मतलब रियल में क्या है, कोई भी टेंजिबल, टेंजिबल जिसको देख सकते हैं, छू सकते हैं, जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, क्या क्या आता होगा बेटा, मैं शॉर्ट में लिखता हूं, पीएनएम समझ जाएंगे क्या, प्लांट एंड मशीनरी, L&B लैंड एंड बिल्डिंग, F&F फर्नीचर एंड फिक्सचर्स, गैस, इंटेंजिबल गुडविल, पेटेंट्स, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, लोगो, टेक्निकल नो हाउ, टेक्निकल नो हाउ। देखिए टेंजिबल में प्लांट, जैसे बड़े बड़े मशीन्स को ना, जो बड़े बड़े मशीन्स होते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ मशीन्स होते हैं, उनको प्लांट कहते हैं। और मशीन है, लैंड समझते हैं, बिल्डिंग, फर्नीचर्स, ये सारे देख रहे हैं फर्नीचर्स है, फिक्सचर्स जो चिपका हुआ है, कैश तो समझते हैं आप लोग। इसके अलावा इंटेंजिबल में गुडविल, पेटेंट्स, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, लोगो, टेक्निकल नो हाउ, ये सारे। अब मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता रहा हूं बेटा। ये जो पेटेंट होता है, कॉपीराइट होता है, ये टेक्निकल नो हाउ होता है, ये सारी चीजें जो है, इनको हम कहते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मतलब ऐसी संपत्ति जो आपके बुद्धि और विवेक से पैदा हुआ, किसी चीज से आपने बनाई नहीं, ये आपके स्किल से डेवलप हुआ है। आज मैं आपसे कहता हूं, देखिए मैं लेक्चर लेता हूं, मैं बोलता रहता हूं, पूरे सिलेबस के बारे में बोलूंगा, आप इसे रिकॉर्ड कर लें। अब रिकॉर्ड करके कल के में मार्केट में बेचना शुरू कर दें, मैं तो लूट गया, बताइए मैं तो लूट गया भाई। जब सारी चीजें मार्केट में अवेलेबल हो जाएंगी तो मुझे कौन पूछेगा। क्या आप ऐसा कर सकते हैं, नहीं कर सकते। इतने इतने ऑथर्स के बुक आए मार्केट में, कई लोगों ने तो किया भी था। क्या करते हैं वो लोग, बुक लिया भाई, ऑथर के नाम ऊपर में है, उसको हटाओ, अपना नाम चिपकाओ, फिर पब्लिश करा दो, फिर तो ऑथर गया काम से। क्या ऐसा कर सकते हो, मैं इन जनरल एग्जांपल दे रहा हूं। बताइए बुक लिखने में कितनी मेहनत की होगी उन्होंने, अपने सारे आइडियाज, अपनी सारी चीजों को रखा होगा। अब एक बार छप गया, मार्केट पब्लिक डोमेन में आ गया, तो लोग उसको कॉपी करके बेचना शुरू कर दिया, वो तो गया काम से।
आज देखिए कोरोना चल रहा है, कोरोना जब ये शुरू हुआ था वैक्सीन बनेगा, आज कई सारी कंपनियों ने पूरे रिसर्च करके वैक्सीन बनाए उसके, चाहे भारत बायोटेक हो, चाहे आपका कौन है कोविशील्ड कौन बनाया है, सीरम, चाहे जो भी बहुत सारे लोगों ने बनाया, ये मार्केट में तो आ गया। तो और भी तो वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां होंगी ना, मान लो इसको देख करके इसको नकल कर ले और बना करके बेचना शुरू कर दे, तो उन लोग का मेहनत तो बेकार गया। क्या वो ऐसा कर सकते हैं? जी नहीं। मैं कहता हूं कि कोई भी इस तरह का इन्वेंशन डेवलपमेंट लोग करते हैं तो उनको क्या करते हैं, वो अपने नाम से रजिस्टर्ड करवा लो, क्योंकि ये डेवलपमेंट ये खोज मेरी है, तो मैं क्या करूंगा अपने नाम से मैं इसे रजिस्टर्ड करवा लूं। उसके बाद क्या होगा, मेरी इजाजत के बगैर उसको कोई नहीं बना सकता। अब यानी कि उस पर जो भी कमाई होगी सारी मेरी होगी। यहाँ की तो बात छोड़िए, म्यूजिक वगैरह कंपनी में जाइए, लोग आज इतने लोग हैं, एक गाना बड़ा फेमस हुआ था बहुत पुराना, जय हो ऐसे कुछ था, स्लमडॉग मिलियनेयर का, याद है आप लोगों को? जय हो मतलब कुछ ऐसे ही था, हाँ ऐसे कुछ गाना था स्लमडॉग मिलियनेयर का। उसी समय इंडिया ने हॉकी हॉकी सारा जीता था, बड़ा अच्छा गाना फेमस हुआ था। खैर, इसका जो कंपोजर्स थे ए आर रहमान साहब, ए आर रहमान ने कंपोज किया, उसके बाद उसको इन्होंने क्या किया, अपने नाम पे रजिस्टर करवाया। जाहिर सी बात है इन्हीं का अपना कंपोजिशन था, रजिस्टर करवा लिया। क्या उनकी इजाजत के बगैर उस कंपोजिशन पे कोई दूसरा गाना बना सकता है? लेकिन एक कैनेडियन कंपनी ने, जहां तक मुझे याद आ रहा है, बनाया था। तो कैसे बनाया वो? खरीदा होगा उससे अधिकार। मतलब एक बार किसी चीज को डेवलप कर लीजिए ना, फिर देखिए मजे आ, इतने जो रिसर्च कंपनियां वगैरह वो क्या करती है, ये नासा नासू ये सब पे जो होता है, ये सब क्या कर रहा है? नासा तो जानते सबसे बेकार ऑर्गेनाइजेशन, पूरी दुनिया का नाश कर दिया इसने। कुछ ना कुछ फटा, क्या पागलों की तरह बनाता रहता है यार ये लोग। कभी इस केमिकल को उसमें मिला दिया, उसको उसमें मिला दिया, उसको इसमें मिला दिया, विस्फोट। भाई साहब दुनिया दुखी, वो लोग खुश कि बम बनाने का एक नया फॉर्मूला मिल गया, ये लोग यही सब ना, देख लीजिए। तो मैं आपसे कह रहा हूं, अब ये जो है हमारा पेटेंट से कॉपीराइट है, टेक्निकल लॉ, these are nothing but one kind of skill developments, one kind of formula, one kind of inventions। अगर वो टेक्स्ट मैटर से है, टेक्स्ट मैटर से, तो हमारे कॉपीराइट के तरह हम उसको अपने नाम से रजिस्टर करवा, और प्योर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है तो टेक्निकल नो हाउ के अंतर्गत रजिस्टर्ड हो। अगर वो जनरल फॉर्मूलाज है तो फिर पेटेंट्स के अंदर रजिस्टर्ड होगा। जिसने भी रजिस्टर्ड करा लिया ये उन्हीं का है, और उनकी इजाजत के बगैर उस कंसेप्ट को दूसरा कोई यूज नहीं कर सकता है। अब देख, जब तक इनके पास है जम करके कमाई। अभी मैं आपसे कहता हूँ इससे लोगो है, ट्रेडमार्क है, एक काम करिए, अभी देखिए आप जीके साथ क्लासेस में वेल नोन नेम है ऑल ओवर इंडिया। आपको पता है कम से कम हमारी 70 ब्रांच है ऑल ओवर इंडिया में। आप कहीं भी जाए, किसी कोने में जाए, अपना कोचिंग शुरू करें, मैं ये नहीं कहता नहीं चलेगा, चलेगा, लेकिन जब आप लिख देंगे जेके साथ क्लासेस तो ज्यादा चलेगा। बोले हैं कि नहीं? मान लो आप कहीं भी चले जाएं, एक इंश्योरेंस कंपनी खोल दें, मैं ये नहीं कहता नहीं चलेगा, चलेगा। इंश्योरेंस कंपनी के बाहर में ये वाला लोगो लगा दीजिए, क्या ये LIC, मैंने नाम भी नहीं लिखा, ज्यादा चलेगा। तो जानते ये सब उनकी प्रॉपर्टी है, उनकी संपत्ति है, एक दिन में उन्होंने नहीं डेवलप किया इसे, बहुत मेहनत करने के बाद डेवलप हुआ है। अब एक बार डेवलप हो गया भाई साहब, उसके बेस पे कमाते रहो, खाते रहो। तो ये सारे के सारे ना एक इंटेंजिबल प्रॉपर्टीज है, राइट? तो चलिए आज मैं यहीं तक रखूंगा, और बाकी की बातें आपसे अगली क्लास में करेंगे। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।
अच्छा, जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, मैं सोच रहा हूँ कि बेटा जैसे कुछ थोड़े अभी हमने एक्सपेंडिचर रिसीट्स वगैरह इन लोग को पढ़ा रखे हैं, बाकी सारी चीजें तो कल भी हमने करवाई था। मैं सोच रहा हूँ कि 2-4 दिन और वेट कर लेते, और भी कुछ बच्चे जुड़ेंगे तो उसके बाद इकट्ठा इन सबको करवा दिया, नहीं तो बार बार करवाना पड़ेगा। क्या कहते हैं आप? अब देखिए यहाँ से ऑनवर्ड जो हमने कैरी किया, यहाँ तो आपको 100% अकाउंटिंग प्रोसेस में आगे समझ में आएगा। इसके अलावा जो पुरानी थोड़ी बहुत चीजें हैं, तो मैं सोचता हूँ कि 1-2 दिन 3 दिन वेट कर लेते, और अगर कुछ को जुड़ना होगा तो फिर इकट्ठे करवा देंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू।